आइए संख्या पद्धति में टाइप 2 पर दूसरा, संख्याओं के वर्गों योग घनों के योग पे आधारित प्रश्न। ठीक है, जिसमें टाइप 1 है, जिसका पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 80 तक वर्गों का योग बताइए। तो ये वर्ग का योग ज्ञात करना होता है, तो उसका फार्मूला होता है कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। अगर इसको आसान भाषा में लिखें तो n का मतलब क्या होता है कि उसमें कितनी संख्या है। जैसे मान लीजिए 1 से 80 तक दिया है, तो इसमें कितनी संख्या है, 80 संख्या है। तो n बराबर क्या होता है, संख्या होता है। ठीक है, इसको लिखें संख्या। अब बीच में किसी चीज का निशान नहीं, तो किसका निशान, गुणे का निशान संख्या प्लस 1, फिर गुणे का निशान 2, इसमें भी किसी चीज का निशान नहीं, तो इसमें भी गुणे का निशान संख्या प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब इसमें 80 संख्या दिया है, 80 तक लगातार संख्याओं का योग निकालना है, तो हम संख्या की जगह क्या रखेंगे, 80 और 80 और 1 81 और 80 दूना 60 160 और प्लस 1 161 बटे 6। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौके 3 1 कम 3, 3 दूना 6 और 2 इधर आया, 3 सत्ते 21। अब गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28 के 8 और 4 दूनी 8 और 2 10 और ये 0। अब 161। ठीक है, अब एक 1080 का गुणे 161 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1,73,880। ठीक है, इसी प्रकार अब हम टाइप दूसरा कलर का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप दूसरे में कह रहा है कि 1 से न देकर 20 से दिया है, 20 21 22 और कहाँ तक दिया है, 70 तक आपका योग निकालना है। अब इस योग को निकालने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि पहले हम लोग 1 से लेके 70 तक स्क्वायर का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 1 से लेके 70 तक स्क्वायर का योग निकालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जब ये निकल जाएगा तो फिर हम 1 से लेके 19 तक स्क्वायर का योग निकालेंगे। ठीक, और जब ये निकल जाएगा तो इसमें से इसको घटा लेंगे, क्योंकि 20 से हमको निकालना है ना, 1 से लेके 19 तक तो हमको छोड़ देना है। तो पहले यहाँ 1 से लेके 70 तक हम लोग याद करेंगे, फिर 1 से लेके 19 तक उसमें से हटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो हमारा 20 से लेके 70 तक हमको पता हो जाएगा। ठीक है, अब फार्मूला हमने बता ही दिया कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। n बराबर कितना है, 70 तक पहले निकालेंगे, तो n की जगह क्या रखेंगे, 70 गुणे 70 प्लस 1, फार्मूला में है 2 गुणे 70 प्लस 1, ये वाला है बटे 6। ठीक है, अब ये 70 गुणे 70 और 1 71 गुणे 70 दूना 140 और 1 141 बटा 6। अब इसका गुणा करके हम लोग निकालेंगे। ठीक है, अब इसका देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करके लिखिएगा 11 67 95 आएगा। ठीक है, अब हम बताए थे कि अब हम लोग के कहाँ से निकालेंगे, 1 से लेके 19 तक निकालेंगे। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 19, फार्मूला के हिसाब से गुणे, फार्मूला में क्या दिया था, n प्लस 1 19 प्लस 1 और 2n मतलब 19 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 19 और 19 गुणे 19 1 20 गुणे 19 दूना 38 और 1 39 बटे 6। अब भाग देंगे 2 से, तो 2 से काटेंगे 10, 3 से 3 1 कम 3 3 त्रिका 9। अब इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 24 70 आएगा। ठीक है, अब हम क्या बताए थे, इसमें से 1 से लेके 70 तक में से 1 से लेके 19 तक हमारा घटा लेंगे तो आपका 20 से लेके 70 तक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 1 से लेके कितना है, 11 67 95 है, फिर हम क्या घटाएंगे, उसमें से 24 70 घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 11 2325। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखें। आइए हम लोग तीसरा प्रकार के क्वेश्चन को हल करें। तीसरा हम क्या दिया है कि इसका घन निकालना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घन निकालना है, कि कहाँ तक, 1 का घन 2 का घन 3 का घन 4 का घन, कहाँ तक 90 तक घन निकालना है। तो वर्ग का फार्मूला हम बता दिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूँ। वर्ग का फार्मूला n
n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। तो n बराबर क्या बताए थे? संख्या। अब जो घन निकालने का फार्मूला होता है n प्लस 1/2 इनका होल स्क्वायर। ठीक है, तो n बराबर क्या है? यहाँ भी n बराबर क्या है? संख्या है। तो अब यहाँ से 1 से लेकर 90 तक निकालना है, तो हमारा संख्या n की जगह क्या लिखेंगे? 90। तो n की लिखे 90 और फिर 90 प्लस 1 जो कि फार्मूला में दिया है बट्टे 2, और इन दोनों का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, 90 90 1 91/2 का होल स्क्वायर। 2 से काटते हैं तो 45 हो जाएगा। अब 45 गुणे 91 गुणा करके और दोनों को होल स्क्वायर करेंगे, हमारा आ जाएगा 16769/025। ये आप पहले इन दोनों का गुणा करिएगा, फिर उसको दोबारा गुणा करिएगा होल स्क्वायर निकालने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 15 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, कहाँ तक होल स्क्वायर निकालना है? होल क्यूब निकालना है 60 तक। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं, होल क्यूब है। ठीक है, अब हमको कहाँ तक निकालना है? 60 तक। तो हम सबसे पहले करेंगे कि 1 2 कहाँ तक? 60 का होल क्यूब निकालेंगे, यहाँ तक निकालेंगे। ठीक, अब इसमें से हमको 15 से लेना है, इसके मतलब हमको 1 का होल क्यूब, 2 का होल क्यूब, कहाँ तक? 14 का होल क्यूब छोड़ना है। तो पहले 1 से लेके हम लोग 60 तक निकालेंगे, जो मान आएगा उसमें से 1 से लेके 14 तक फिर निकालेंगे, फिर जो इसका मान आएगा इस बड़े वाले मान में से इस छोटे वाले मान को 14 तक घटा के इसको हटा देंगे, फिर हमारा 15 से लेके 60 तक आपका होल क्यूब निकल जाएगा। चलिए, फार्मूला क्या था एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी ये घनों के योग के लिए। ठीक है, अब इसमें कितना संख्या है? 60 है, तो हमें लिखेंगे 60 जहाँ n है गुणे 60 प्लस 1/2 सबका होल स्क्वायर। ठीक, अब 60 का 60 लिख दिए गुणे 60 प्लस 1 कितना हो गया? 61/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसका गुणा 2 से काटेंगे, 2 3। अब 30 गुणे 61 का गुणा करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसका होल स्क्वायर करेंगे, तो आपका आ जाएगा 33 48 900। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि अब भाई 15 से लेना है, तो 1 से लेके 14 तक हमको निकालना पड़ेगा, उसके बाद बड़े वाले में से इसमें घटा देंगे, तो हमारा 15 से लेके 60 तक प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम निकालेंगे 1 से लेके 14 तक होल क्यूब। तो कितनी संख्या है? 14, इसी वाले मान पे रख रहे हैं। ठीक है, 14 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 1 कम 2 7 14, अभी 7 आया। ठीक, 7 और 14 1 15 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करके अगर हम होल स्क्वायर निकालेंगे तो 11 0 25 आएगा। अब हम बताए थे कि इस बड़े वाले मान से इस छोटे वाले मान को घटाना है। ठीक है, 33 48,900 ये बड़ा वाला मान है, अब इस छोटे वाले मान को घटाते 11 0 25। ठीक है, घटा के लिखेंगे 5 7 8 7 3 3 3, ये हमारा आंसर है। ठीक है।